कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे वृक्ष में सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो। जो सूकर रूप में, सुवर रूप में भगवान नारायण जो अवतरित हुए थे, वो पृथ्वी को निकाल कर ऊपर स्थापित करके जल को स्थित वो करके स्टेबल बिल्कुल। और भगवान तो अपना फिर सहज ज्ञान रूप में चले। ज्ञान का फंक्शन उतना ही होता है, ज्ञान अपना कार्य कर देता है और वो ज्ञान फिर जो का तू सहज जैसा है वैसे हो जाए, अपनी स्थिति में चले जाओ। अब विदुर जी भगवान के लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती। जो भगवान के लीलाओं में चरित्रों में लग जाती है बुद्धि, तो भगवान की जैसा कह रहे भगवान की लीला कीर्तनीय है। कीर्तनीय है मतलब गाई जाकू। हाँ, कीर्तन माने कीर्ति का गान करो, भगवान की लीलाओं का गान करो। हाँ, कीर्तन माने कीर्ति सुनाओ कुछ भगवान, तो वो पाप ताप दूर करे। हाँ, जो पुरुष उनके इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, हाँ, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतर स्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाता। भगवान सबके हृदय में रहते हैं ना, तो भक्ति भाव से जो भगवान की मंगलमयी मंजुल माने सुंदर कथाओं को भक्ति भाव से, प्रेम भाव का मतलब है पूरा कंसंट्रेशन के साथ 100% योगस्थ, योग कोई 100% अपना दे दो, ध्यान पूरा भाई, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं, पूरा कंसंट्रेशन ध्यान के समाधि के साथ योगस्थ होके, इसी का नाम भक्ति है। आसक्ति के साथ प्रेम पूर्वक पागलों की तरह सुनता है, जो बिल्कुल जैसे लोभी लोग पैसे की लोभ की बात सुनते हैं, पागलों की तरह सुनते हैं खड़े होकर, बिल्कुल अगर बनियान हाथ में है गली में खड़े तो बनियान पहनने के लिए, कोई लिहाज नहीं होने की कि चप्पल एक पैर में एक नहीं पहन का अंदर से, तो वो सुनना है। कामी ही प्यारी नारी प्यारी जिन, लोभी प्रिय जिन दाम, उस तरह से कथा सुनी जा भगवान की, तो जाके भगवान फिर वो अंतस्थल में जो भगवान हृदय, सबके हृदय भगवान हृदय से अर्जुन तिष्ठति ईश्वर सर्वभूतानां, तो वो प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न माने वो प्रकट हो जाता है, वो द्रवित, वो उछल जाता है, वो लहर जाता है भगवान। अच्छा, राम जी जैसे एक बात करें, और नहीं तो नहीं होता, भगवान सबके हृदय में। हाँ, तो ये हृदय कहाँ रहे? हृदय माने जहां मैं है आपकी, अच्छा, मेरी मैं की जड़ में, बस मैं के नीचे, मेरे शरीर में ऐसा तो कोई स्थान नहीं जहां मेरा मैं न रह रहा हो, तो वही भगवान है सब जगह। आपका जहां मैं है उसके नीचे भगवान, उसके मूल में भगवान, उसी को प्रकाशित भगवान करे, उसके मूल में भगवान है। तो लेकिन अंतस्थल में यह है कि जब मैं आपका शुद्ध रह जा, प्योर मैं जहां बने, वो अंतस्थल है। हाँ, शुद्ध ज्ञान में। ये शरीर में, ये भी मैं है, लेकिन ये मैं खत्म हो जाता है जब ये होता है कि ये शरीर किसका है? मेरा। तो मैं नहीं रहा फिर। हाँ, अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगा, तो ये क्या हुआ? शरीर से अलग हो गया। अब ये शरीर काम का नहीं रहा, ये तो बहुत ज्यादा बीमार हो गया, ये तो गल गया, सड़ गया, खराब हो गया, तो अब मैं इसको नहीं, या मैं इसको अब भी रखूंगा। एक आप बिल्कुल प्रत्यक्ष बात सुनो मृत शरीर की। जगाहेड़ी में एक बार चुनाव था प्रधान का, और सड़क पे जूनियर स्कूल है, मेन रोड मंदिर के पास ही, दिखेड़े और उसके अड्डे पे ही दाएं हाथ पे जाते हुए स्कूल है, जूनियर स्कूल। उसमें वोटिंग हो रहा था, तो उस इलेक्शन में कुछ झगड़ा हो गया, दोनों पक्ष प्रबल थे जाटों के, और गोली चली, उसमें 8-9 मरे थे। इतना बड़ा कांड हुआ था उसमें, और गोली चलती रही, घायल होते रहे, और मैं ट्रक उनके घर के थे, ट्रकों में घेर के उनको और सरकारी अस्पताल में ले आए। कुछ तो रास्ते में मर गए, कुछ को मेडिकल रेफर कर दिया, कुछ मेडिकल लो मर गए मेरे, कुछ को दिल्ली रेफर कर दिया। तो खैर वो घटना ही, उसमें कितने मर गए थे,
उनमें जो एक बचा था, अब उसकी बात सुनो, वो एसडीएम के उसका एक मुकदमा था, वो वहां बैठा रहता बरामदे में गले में चद्दर लपेटे, उस कांड का बचा हुआ एक जाट। तो वो फिर कोई जानने वाले आए तो वो उसके साथ आके वहां बैठ जाता बेंच पे छप्पर में। तो उसने एक रोज सुनाया किसी जगह के ऐसे ऐसे कांड हुआ था, तो उसमें मैं भी घायलों में था और मुझको यहां से मेरठ से सफदरजंग में मुझे भेज दिया, मेरे इतना याद है, मुझे पूरा होश है। और मेरे सारे शरीर में गोलियों से छलनी हो रहा था। तो जब सारा शरीर छलनी हो गया तो अब मेरे सफदरजंग में याद है, जब मुझे स्टेशन पे ले जा रहे और डॉक्टर ले गए मुझे उसमें से, तो उन्होंने डॉक्टर ने कह रहे कि इसमें तो कुछ भी नहीं बचा, ये तो सारा घायल हो रहा गोली। तो मैंने उनसे कहा मैं ठीक हूं, आप मेरा ऑपरेशन करो। तो डॉक्टर को हैरानी हुई, हाँ भाई बोल भी रहा है तो मैं पूरे होश में था। अब देखो, तो डॉक्टर कहें अरे ये तो बोल रहा है। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप मेरा ऑपरेशन करो, मेरा शरीर ठीक हो जाएगा, मतलब मेरा शरीर मुझे कुछ। तो डॉक्टर उसमें ले गया, उन्होंने मेरा ऑपरेशन करा। ऑपरेशन करते हुए कहने लगे मैं गोली गाली काट तो सारा निकल रहा। मैंने कहा कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो उन्होंने मेरे में जितने भी निकले जो निकाल ली गोली, जो रहेगी रहेगी। मैं फिर अल्टीमेटली ठीक हो गया। अब मैं वहां से यहां आ गया और अब मैं, बहुत पुरानी बात होगी तो उस बात को, उस घटना को, जब ये बात है उस घटना को हो गए थे कोई 8-10 साल, जब वो ये बात सुना रहा था जिस दिन। तो उस हमने कहा तो आप कैसे बचे? उसने कहा कि देखो, तो उसने गले में से चद्दर खोल ली। चद्दर जो खोल ली उसकी गर्दन देखी नहीं गई, गर्दन थी नहीं उसकी, बिल्कुल सब कट रही थी, गोलियों से छलनी हो रही थी और वो पता नहीं कैसे नस नस अटक रही थी और वो चद्दर बांध के उसको नूर रखता था कार्टून की तरह। उनने कहा ये तो मेरी गर्दन की हाल है और मैं ठीक हूं। और उनने कहा और बताऊं, वो चक्कू ले रहा था छोटा सा, कि मेरा यो काम है दूसरे दिन 8वें दिन कि मेरे हर शरीर में गोली उभर उभर के आती रहे और मैं उनको चक्कू के नोक से ऐसे निकाल के फेंक। अब भी मेरे शरीर में इतने छर्रे हैं गोलियों के, बेसम पिताई हो जाता जालिम को। और जिंदा। तो अब ये शरीर है, अब इस शरीर को तो डॉक्टर कह रहे मरेगा, लेकिन वो जो नु कह रहा था मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं मरूंगा नहीं, मेरे शरीर का ऑपरेशन करो। तो वो मैं है जो उसे जान रहा था उस समय शरीर। तो वो जो मैं है हृदय, वो जो उपाधि रहित मैं है शुद्ध, वो कहीं में बना हुआ है, वो कहीं में से बना। इसके नीचे क्या है? वो ज्ञान, इसका आधार क्या है? वही भगवान, वो भगवान, वो अंतस्थल है, वो उसका अंतःकरण है। वो हृदय माने कुंड होता है, हृदय गहराई का नीचे, पर्दाफाश को हृदय कहते हैं। जमुना में जिसमें कालिया देता, जैसा ये काली नदी पे है मोती झील, पर्दाफाश है ये। तो ये वाटर लेवल तक पानी मिला हुआ है। हमारे गांव में 2 हैं ऐसे ही, हिंडन नदी के 2 पर्दाफाश हैं, 2 झील हैं, तो पर्दाफाश है। तो ये पर्दाफाश मैं का जहां पर्दाफाश होकर वाटर लेवल माने परमात्मा, जो जनरल वाटर लेवल है, वो अधिष्ठान, वो राम है। और उसमें से जो ये बुम भर के मैं आ रहा है, यो मैं हूं, यो मैं हूं। तो वो परमात्मा उसके हृदय में रहता है, जैसे वाटर लेवल रहता है कुएं के नीचे। मैंने कहा मैं का भी आधारभूत तो वो है जिससे मैं बना हुआ है, जिसमें मैं बना है, जिससे मैं बना है, वो हृदय। हाँ, वो इसकी मैं को जब चाहे वापस ले लेता, मैं खत्म हो जाती है। वो परमात्मा है, वो हृदय में। अस्प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसा परमात्मा सबके हृदय में कंटिन्यूअसली निरंतर है और अविकारी है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। वो सच्चिदानंद घन है। और अस्प्रभु हृदय अक्षत विकारी, वो हमारे मूल में वाटर लेवल की तरह, जैसे नीचे धरती में पानी पानी है, जहां नलका लग रहा आपका या जहां सबमर्सिबल लगा आपका, वो अक्षत है, अनंत जल है, वो समुद्र का लेवल ही है।
तो फिर भी सकल जीव जग दीन दुखारी, क्यों उसे नहीं देखते, ऊपर को देखता है, मन को बाहर बाहर घुमा रहे हैं। इस शरीर को देखता है, संसार को देखता है, जहां से बना हुआ है उस जल, वो जो आनंद सिंधु, जो आनंद सिंधु है नीचे सुख राशि, सी करते हैं तय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम, उसकी तरफ को नीचे को नहीं देखता, अपने मैं में नीचे नहीं उतरता, क्योंकि मैं खत्म होती है वहां, मैं डाउन होता है, नीचे को जावे तो नलके की क्या कीमत रही। अगर वाटर लेवल का पता चल गया तो सब कहेंगे नलका तो केवल यंत्र है, पानी तो नीचे से आ रहा, नलके में से थोड़ी आ रहा। हाँ, तो नीचे से आ रहा, उसकी औकात खत्म हो जाएगी, कुएं की सारी कीमत खत्म हो जाएगी। अच्छा, कुएं में नीचे बूम है, उसमें से पानी आ रहा है, वो कुएं में भर जाता है, इसमें से आ रहा, तो कुएं की वैल्यू खत्म, तो मैं की वैल्यू खत्म। अगर जो पता चल जाए मैं कहां से आ रहा, मैं में पावर, ये मैं में शक्ति, मैं में तेज, मैं में जीवन, मैं में बुद्धि, बोलने की ताकत, सुनने की, सूंघने की, करने की ताकत, सारा शरीर, ये कहां से आ रहे, तो मैं की पोजीशन खराब हो जाती है, इसके अंदर दीन भाव आ जाता है। बस यही भगवान का प्राप्ति है, यही दीन प्यारे वेद पुकारे धर्मों से श्री भगवान। तो भगवान के अंदर जिन्हीं परंपरा खिन्न, हाँ, तो जब मैं को ये पता चलता है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये तो मैं तो उस परमात्मा वाटर लेवल की तरह, उसकी एक बूंद की तरह, मेरी तो कुछ भी औकात नहीं है। यही अवेयरनेस, बस यही जागरूकता, यही इसी का नाम समाधि में तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, और समाधि की परिभाषा है तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में, दृष्टा का मैं का स्वरूप सुनने जैसा हो जाता है और केवल अर्थ माने परमात्मा वही रह जाता है। जानना तुम्हें हो जाए। सीताराम। तो भक्ति भाव से जो सुनता है भगवान की लीलाओं को पूरे मनोयोग के साथ, तो उसके प्रति भक्तवत्सल भगवान उसके अंतस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर भगवान ही भगवान रह जाते हैं। बस फिर उसे क्या करना, कुछ भी नहीं, फिर तो जो करेंगे भगवान करेंगे। कर तो अभी वही रहे, वही अब कर रहे। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। हाँ, उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है। फिर वो करते हैं, बस नाम मेरा होता है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है बस। किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। देखो, जब किसी मैं का काम भगवान करते हैं तो इसको योगियों के, ज्ञानियों के मामले में क्या कहते हैं, सिद्धि। अच्छा, यह है वो सिद्धि। कहीं क्यों, क्या हुई सिद्धि, भगवान काम करते हैं सबके हृदय में, असप्रभु हृदय शतक अभिकारी, जो भगवान तो सब काम करने में समर्थ है। हाँ। तो करता तो है भगवान, अंदर से प्रकट हो गया वो, तो वो जो प्रकट हो गया तो काम तो कर रहा है वो। लेकिन योग में और ज्ञान मार्ग में, सांख्य में क्या मानते हैं कि मैं कर रहा हूं, ये सामर्थ्य मेरे अंदर आ गई, ये मूर्खता रहती है, तो मैं बनता है अहम ब्रह्मास्मि। तो उस जो परमात्मा की कृपा है, परमात्मा ने जो उसके अंदर चमत्कार कर रहे हैं, परमात्मा जो उस पर प्रसन्न हो गए, उसका प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, उसके योगक्षेम हम जो उसका सारा काम बिना करे कर रहे हैं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम सब हो रहा है, तो वो कुछ नहीं करता, फिर वे करते हैं। तो ज्ञानी तो मानता है कि ये मुझे सिद्धियां प्राप्त हो, तो यहाँ मर जाए मेरे तो सिद्धि, हाँ तो मैं तो फिर भी खड़ा, ज्ञानी और योगी नहीं तो मरता है, मर जाता है, तो वो तो दवाई बेचता है फिर। हाँ, कुछ ही बच्चों, मतलब वो तो रामदेव की तरह खड़ा करके बैठेगा तो खत्म हो जाता है वो। तो ज्ञानी और योगी तो अंत तो काल अंत में भ्रष्ट होगा ही होगा। ये ज्ञान मान विमक्त, वेदों की स्तुति है जब भगवान का राज्याभिषेक होता है उत्तराखंड में, तो वेद कहते हैं जे ज्ञान मान विमक्त तब भव हरणी भक्ति न आदरी। जो ज्ञान के अभिमान में, योग के अभिमान में विमक्त हो गए, मस्त घमंड में चूर हो गए, अब तो मुझे ज्ञान हो गया, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, शिवोहम सोहम सोहम, मैं शरीर थोड़ा ही हूं,
और मैं तो अखंड हूं, संसार हूं, सब ये हूं, सब ये हूं। तो जब ये होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर जो सामर्थ्य आती तो भगवान की, जे ज्ञान मान विमत, और उस समय वो भगवान की भक्ति का आदर ना करे। किसका क्या भगवान, किसकी भक्ति करूं, मैं ही तो हूं। तो उसका क्या होता है, ते पाई सुर दुर्लभ पद पदादपि परत हम देखत हरि। हे हरि राम जी, हमने उनको ऊपर से धड़ाम से गिरते हुए देखा, पतित होते देखा। तुलसीदास जी कह रहे तो वेद, तुलसीदास ने वेदों की स्तुति है। जे ज्ञान मान विमत तब, आपकी भव हरणी, भव को हरने वाली, इस मैं को हरने वाली भक्ति न आदरई, इसका आदर नहीं करते। मतलब ज्ञान के बाद भक्ति करनी चाहिए। यस, नहीं करेगा हाँ, तो ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, वो सुर दुर्लभ पद भी मिल जाते हैं, अपि माने उसके उपरांत भी, परत हम देखत हरि, और विश्वास करी सब आस परिहरि, जो विश्वास करके सब आशाओं को छोड़ के, ना साधन की आशा है, ना योग की, ना ज्ञान की, ना तप की, ना कहें कि कोई आशा नहीं, जे विश्वास करी सब आस परिहरि, दास तब जे होई रहे, जो आपके दास होके रह जाते हैं। जप नाम तब बिनु श्रम तरही भवनाथ सो सम, में बिना किसी परिश्रम के भव सागर से पार केवल आपका नाम ले लेकर उतर, केवल आपका नाम जप के उतर जाते हैं, भव सागर से पार हो जाते हैं। हम, हे राम, हम तो आपका स्मरण करते हैं। तो वहां वो सिद्धि कहलाती है, और जिसको सिद्धि मिलती है वो सिद्ध हो जाता है, और जब सिद्ध हो जाता है तो वो फिर पतित होता है। और भगवान के भक्त को यह होता है, भगवान कर रहे हैं सब, तो जब भगवान ही कर रहे, करे करावे आप पे आप, जो गुरु नानक जी कहते हैं, तो फिर उसे किस बात का घमंड हो। जब भगवान कर रहे, उसे तो ज्यादा घमंड होगा तो भगवान पर होगा। जो सुतीक्षण को हुआ, अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो ये अंतर आता है। ज्ञान मान है एको नहीं। हाँ, वो ज्ञान की परिभाषा है। ज्ञान उसे माना जाएगा जिसका मान ना हो। जहां किसी भी प्रकार का मान ना हो उसको कहते हैं ज्ञान। तो यो जो रह गए तो कुछ और, इन्होंने मान, मैं का मान रख लिया तो ज्ञान भी नहीं हुआ इन्हें, ये ज्ञान भी पूरा नहीं हुआ। ज्ञान होगा तो मान तो रहना ही नहीं। हाँ, लेकिन ये ज्ञान ऑथेंटिक नहीं है, ये कच्चा ज्ञान रहेगा। पहले वाला जो जिसमें मैं है, मैं के सहित अगर ज्ञान है और मैं भी बचा है, तो वो आखिर में मैं का मान रहेगा, तो ये डाउन आएगा। वहां तो मैं का भी मान वो भी खत्म होना। वहां तो फिर नारद जी को यही तो कहा भगवान ने, अस विचारी पंडित मोहि भजहि, पायो ज्ञान भगति नहीं तजे। ज्ञान होने पर भक्ति नहीं छोड़ते, भक्ति इसलिए करेंगे कि निपतित हो जाएंगे, अच्छी हो, हाँ, सुरक्षित रहता है, पतन से बच जाता है, इसलिए करता है भक्ति। भगवान का आश्रय फिर भी लगे, उसको ज्ञानी भक्त कहते हैं। सीताराम, भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या बस। तो फिर क्यों सिद्धि के चक्कर में पड़े। हाँ, किंतु कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। तो भगत नहीं करता, भगत कोई कामना नहीं करता, ज्ञानी करता है। ज्ञानी क्या करता है, कामना क्यों, जगत का कल्याण करूंगा, लोग अब संसार का उद्धार करूंगा। जैसे अब ये बहुत सारे नए नए पंथ हैं, ये कहते हैं अब हम सतयुग लावेंगे, संसार में सतयुग लावेंगे, हम कलयुग को मिटावेंगे, सबको हम सुखी करेंगे। तो इस सबको सुखी करने के चक्कर में अपने आप दुखी हो जाएंगे। जग सुधरेगा, जग सुधरेगा, सब सुधरेंगे, जग सुधरेगा। तो इस जग को सुधारने का जो ठेका लेते हैं तो ये मारे जाते हैं। सीताराम। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। यस, जो ज्ञान होने पर भगवान का भजन करते हैं, जो ज्ञान होने पर अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं, तो मैं अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। हाँ, यानी उनके मैं को अपने मैं में मर्ज कर, तो वो जानत तुम ही हो जाए, तो भगवान ही बोलता है। और उस मैं वाले को लगता है कि जब भगवान बोल रहे हैं मुझे क्या जरूरत है, शरीर तो नहीं चला गया, मैं जो बचा असली बात
वो जो मैं शरीर के बाद भी बचा, वो मैं फिर अपनी कोई खटर पटर नहीं करता। अब क्या जरूरत है, जब यो कर रहा आगे से आगे, जहां ले जा रहा है चलने दो। वो तो पीछे बैठ लिया भगवान के कंधे पे, मैं ठाकुर जी चलेंगे। ठाकुर जी कहाँ जाएंगे, अपने लोक में जाएंगे और क्या नरक में जाएंगे। ठाकुर जी तो अपने अपने धाम में जाएंगे और कहाँ जाएंगे है। ठाकुर जी तो दुखी तो रहने थे नहीं, तो जो यहाँ बैठा उसके कंधे पे बच्चे की तरह, वो भी क्यों दुखी होगा। ठाकुर जी को तो कष्ट नहीं, ठाकुर जी को भूख प्यास नहीं, तो उसे भूख प्यास नहीं। ठाकुर जी सर्वशक्तिमान, तो वो फ्री में पहलवान, खुदा मेहरबान, गधा पहलवान, तो फ्री में हो गया नहीं गधा, तो उसकी तो फ्री में हो जाती है। मरेंगे पिटेंगे कटेंगे लड़ेंगे, ठाकुर जी जो भी कुछ होगा संझंझट से जो भी, उसकी हमें क्या चिंता। हाँ, हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, हमें किस बात की चिंता। बस वो तो बेफिक्र हो जाता। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा ले। हाँ देखो, पशुओं की बात तो लगे, पशुओं को तो नहीं, तो पशुओं को तो छोड़ दो, बाकी कौन होगा ऐसा पशुओं के अलावा। वही पशु हो जाएगा जो होगा, जो भगवान की कथाओं में से कोई तो कथा पसंद आती होगी, कोई तो बात अच्छी लगती होगी। अगर कहेंगे भाई कोई भगवान की कोई बात सुनाओ, कोई भी कथा जो सबसे ज्यादा पसंद आती हो भगवान की, भाई कोई भी सुनाओ, क्या अच्छी लगे आपको। तो कोई तो मान लो बावन भगवान की आवे, मान लो हमारे अंदर छल कपट है, ठग विद्या है, हाँ, तो ठगों को सबसे बढ़िया बावन भगवान की कथा लगी। उससे बड़ा ठग कौन है, बेचारे का बलि को लूट लिया उसे, है ना, तो यूं लगेगी। और भाई कोई सत्यवादी हो तो सत्यवादी को भाई, और जो भगवान हरिश्चंद्र की या और जो सत्य के भगवान की सत्यवादी कथा में अच्छी लगेंगी। चोर है तो चोर को तो फिर अपनी बिरादरी की, कृष्ण जी की चोरी की कथा अच्छी लगेगी, हाँ, वो मैं पसंद करेगा। द्वापर की वो कृष्ण जी की कथा पसंद करेगा, चोरी की कथा, हर तरह की कथा करी भगवान ने, हर तरह की लीलाएं करी। जैसा हमारे अंदर जीव के जो भी भाव होते हैं, गुण भी अवगुण भी, उन गुण और अवगुणों को बढ़िया लगने वाली उनके अनुकूल सारी कथाएं लीलाएं करी, बस। तो सारी बढ़िया की बढ़िया सारी कथाएं लगेंगी, तो फिर उनकी ओर से कैसे मन कौन कैसे हटा सकता है, नहीं हटा सकता। जी इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सहितायाम तृतीय स्कंदे बरहा परादुर्भावो वर्णने, हाँ, अब गीति का गर्दार त्रयोदशो अध्याय है ना। हाँ देखो, एक भगवान की इतनी बढ़िया कथा है, वो उन औरतों के लिए है जो अपने को अपने पतियों से ऊपर समझती है और उनको कुछ नहीं मानती और कुछ नहीं पूछती और अपने हिसाब से चलने की जिनके अंदर आदत है, उनके लिए सबसे बढ़िया कथा है भगवान की ब्राह्मण यज्ञ पत्नियों पर कृपा। यज्ञ पत्नियों पर, यज्ञ माने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा का एक प्रसंग है। एक बार ठाकुर जी और बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गाय चुराने गए और देर हो जाती है, भूख प्यास लगती है, और रोज बाई दिवे भोजन ले जाना भी भूल गए थे घर से, सब कुछ जल्दी लेट क्या चक्कर था, और भटक गए। गर्म बहुत भूख लगी, इतनी भूख लगी और समय हो गया बहुत, तो बच्चे कहने लगे ठाकुर भाई कन्हैया बहुत भूख लग रही। उनका भूख तो हमें भी लग रही, तो क्या करें भाई, ऐसे तो मर जाएंगे, अभी तो देर है। कन्हैया ने कहा एक काम करो, देखो वहां थोड़ी दूर में पास में कुछ मथुरा के ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और वहां भोजन भी है, सब तैयार है, बहुत बढ़िया बढ़िया। उन ब्राह्मणों से जाके कहना कि पड़ोस के वन में बलराम और कृष्ण जी आए हैं, हमारा नाम लेना और उनसे कुछ भोजन मांग के ले आओ, हमारा नाम लेके। वो जाते बेचारे दे देंगे और बस फिर आराम से खाएंगे, और हलवा पूरी खूब पकवान बन रहे वहां, तो घर से तो सूखी रुखी लाते हम। बस वे कितने लड़के बच्चे भागे गए, वहां तो बड़ा यज्ञ हो रहा और वहां तो खूब भंडारे, खूब पकवान और पनीर और ये हलवे खीर के भिगोने, और वहां तो कहीं कहीं तरह की कचौरी उतर रही। वे गए, उनका पंडित जी
पास के उसमें वन में जो भगवान ने कहा था बलराम कृष्ण जी आए हैं, हम सब बाल बाल हैं, आज भोजन आया नहीं, भूख लग रही है। उन्होंने कहा हमारा नाम ले दियो और उनसे भोजन मांग के ले आओ। तो उन ब्राह्मणों ने कहा भागे नहीं, यहां से आए कहीं के, कौन कन्हैया किसका वो, अभी यज्ञ यज्ञ अधूरा है, अभी अधूरा होगा, फिर ये होगा, अभी तो ये होगा, जब यहां पे होगा उसके बाद देखती हूं। चले आए, धमका दिया उन्होंने, जाके ये कह दिया वहां। तो उन्होंने जब जाकर वहां पर ये कह दिया, उन्हें भगवान को, कृष्ण जी को, हाँ, तो उनकी कैसी स्थिति जैसे इनकी हो रही, देखो कितनी चिंता में है, देखो सोचो तो सही। तो भगवान ने कहा तो बहुत खराब काम हो गया भाई, मना कर दिया, हमारा नाम लेता। हाँ, उनका के एक काम करो, अब क्या जाओ, उनकी पत्नियां होंगी वही बट कैंप में है, वे उनसे कहना अब कहना हमारा नाम जो वे कहे। उन्होंने कहा वहां पे माता जी पड़ोस में वो सारी बात उन्होंने कहा, कहाँ हैं बलराम कृष्ण जी आए हैं, हाँ, उन्होंने उनकी कथाएं सुन रखी थी, उन्हीं ब्राह्मणों, बस उन्होंने तो जितनी बाल्टी थी सारी उठा ली और सब रसगुल्लों से भर लिया, और उससे भर ली, उससे भर ली, उससे भर लिया, भर भर के, और भर भर के मैं सारी, और उनका हम नहीं तुम चलो हम ला रही, और मैं पंडित जी वे देखें अभी तो भोग भी नहीं लगा, अभी तो आहुति हो रही, उनका चुप, मैं ब्राह्मण पति नहीं बोल ली, एक की नहीं सुन। अब कौन बोल रहे उनका, पीटते, खाना तो नहीं बना, खाना नहीं, काला तो भंडारा का हलवाई था, वे डरे थे उनसे, मैं ऐसी थी, वे तो भर भर कर लेकर चल दिया, जाके कन्हैया बस, और फिर उन्होंने खिलाया खूब उनको, फिर आगे कथा तो अलग है। तो अब ये कथा भगवान इतने प्रसन्न हुए, फिर वहां तो फिर ये कथा है कि फिर भगवान ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा भोजन, आपका धन्यवाद, अब जाओ। उनका अब नहीं हम जाने की, हम तो आपके साथ चलेंगे। भगवान ने कहा पागल ना बनो, पंडित जी सारे इंतजार कर रहे। तो फिर वे गई, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि ब्राह्मणों ने कहा तुम धन्य होगी, तुम दर्शन कर आई, और हम तो इस कर्म कांड के टेक्निकल चक्कर में रह गए, आहुति फिर होगी, फिर ये होगी, फिर भोग लगेगा, तुम तो दर्शन कर आई, भोजन खिलाए, थारा तो लग गया, और मौका लग गया तो किसी दिन हम भी चलेंगे। भगवान तो ब्रज से आए थे और जो मथुरा क्षेत्र के थे, तो हम भी जाएंगे। लेकिन उस भागवत में लिखा कंस के डर के कारण ये जिंदगी भर भगवान का दर्शन करने नहीं गए। तो ऐसी ऐसी लीलाएं सबके मन लगती हैं, हर प्रकार के टेस्ट की कथा है भगवान की। हाँ, यही तो बात है, ये तो लगी नहीं अच्छी, ये बात लगी ना अच्छी। हाँ, और अगर कहती ना ये मना कर रहे, इन्होंने बच्चे धमका दिए, तो हम ही कैसे जाएंगे, तो उन्हें क्या भगवान के दर्शन होते, ना कृपा होती। उसका उस अध्याय का नाम ही ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा है, ये हेडिंग है उसका। भगवान की कृपा हुई इसलिए मैं चली गई, और ब्राह्मण भी खुश हुए, ब्राह्मण ही खुश हुए। हाँ, चलो हम थारे पति हैं, हमें इस बात का गर्व है, हमारा भी कल्याण थारी साथ, हमारा भी कल्याण हो जाएगा, तुम तो करिए, सीताराम। इसलिए कह रहे कि कोई तो कथा भगवान की कोई तो अच्छी लगती होगी तो उसका पान करेगा। एक से एक कथाएं हैं, एक से एक कथाएं हैं, जिनकर मन इंसन नहीं रहा ते जन वंचित किए पिता। ये तो भगवान ने विधाता ने वंचित किए हमें, भगवान ने नहीं। विधाता ने क्यों वंचित करे? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी भगवान की कथाओं से कैसे वंचित करते हैं किसी को? हैं? हाँ, पाप आ जाते हैं। ब्रह्मा जी पाप भी आ जाते हैं और सुख भी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी उनको संसार के विषयों के सुख दे देता है, फिर वे क्यों जाएंगे छोड़ के? जा नहीं सकते, बस थोड़ा सा घर पे संसार का सुख। हाँ, दुख में तो जब चल भी दे आदमी, दुख में तो ये चल दे, जो सोचेंगे हो सके डॉक्टर के जा रहे हो, कहां चले अब जा, सोचेंगे हो सके डॉक्टर के जा रहा हो, तो दुख में तो इसलिए चल दे, मंदिर में दुआ करने जा रहा होगा, दुख वाले को तो नहीं रोकते। सुख में कैसे चले? नहीं चल पाता, वे नहीं चलने देते जो आए हुए। अच्छा, हम तो आए इतने दिनों में आपके यहाँ, अब आप कथा में चल दिए, वाह साहब वाह, नहीं जा सकता मेहमान आगे तो। सुख खराब है, सुख के माथे सिल पड़े, जो हृदय में से राम भगवान का नाम जाता है, और बलिहारी बा दुख की,
जो भगवान का नाम पल पल रटाता है। कुंती ने इसलिए तो दुखी मांगे, कुंती ने कहा दुख में सुमरन सब करें सीताराम। तो ये विधाता वंचित करता है, भगवान ने वंचित करते, ब्रह्मा टांग अड़ा देता, देखता कि इससे भटकेगा, सुख दे देंगे उससे भटका देंगे, और या और कोई उसके ऐश्वर्य ठाट बाट कारोबार इतना कर देंगे, उससे फुर्सत ही नहीं होने की, बेचारे को फुर्सत नहीं होने देने की विधाता सीताराम। अब गिद्धि का गर्भधार, अब हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म की कथा है, ये कैसे दिति के गर्भ में आवेंगे। अब ये ध्यान रखने की बात है, राक्षस कैसे बनेंगे, कौन है ये भगवान के पार्षद जय और विजय हैं। लेकिन अब ये राक्षस बनेंगे दोनों, भगवान के पार्षद होते हुए भी, तो क्यों बनेंगे राक्षस, सोचो। इनको राक्षस का ही रोल क्यों मिलेगा पाठ, या जिसको राक्षस का रोल मिलता है संसार में, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, क्या बानक बनते हैं। हाँ हाँ, उनका गर्भ ही धारण उनके माँ बाप से ही ऐसे हो जाता है। हाँ सीताराम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रयोजन वश सुकर बने श्री हरि की कथा को मैत्री जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा था। यज्ञमूर्ति माने सुअर, सुकर, जो पृथ्वी दान करी जिसने ला के सेक्रीफाइस। तो हिरण्याक्ष जो आदि दैत्य है, यो सबसे पुराना, सबसे पहला ये दो हैं जोड़ी, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, ये जोड़ी होगी, तो ये आदि हैं सबसे पहले। ब्राह्मण, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दादों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? ये विदुर जी पूछते हैं। अब कथा तो नहीं तो कैसे शुरू होगी। हाँ, श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है। क्या बात? क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो। हाँ, जो मनुष्यों के मृत्युपाश का छेदन करने वाली है। हाँ, देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में ही श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया। हाँ, उत्तानपाद का पुत्र मृत्यु के सिर पर पैर रख के विमान में चढ़ा था। ये ध्रुव। तात्पर्य क्या है? मृत्यु के सिर पर पैर धर के जाने का जो तत्व है, तत्व यह है कि मृत्यु का साक्षी, मृत्यु का कारण, मृत्यु मेरे से बनती है, मृत्यु ज्ञान से बनती है। मृत्यु शब्द ज्ञान से बनता है। मृत्यु किस चीज? चिड़िया का नाम है। लो, मैंने मृत्यु के सिर पर पैर रख दिया, मृत्यु को मैंने दबा दिया। मृत्यु शब्द से बनती है और मैं शब्दातीत हूं। मैं परमात्मा का, मैं अद्वैय ज्ञान का परमात्मा का भक्त हूं। तो मृत्यु के सिर पर विमान, जो मान से रहित जो विमान आता है। हाँ, ज्ञान मान जय एक यह है विमान। तो ये ज्ञान के ज्ञानस्थ होकर के, योगस्थ होकर के, स्वरूप में स्थित होकर के वो भगवान के धाम को विमान में बैठकर गया। तो मृत्यु का वो साक्षी है। अच्छा, विमान का विशिष्ट मान होगा या मान का निषेध होगा? विगत मान। विगत मान। वी माने विगत, मतलब विगत मतलब नष्ट। अच्छा, हाँ, ज्ञान मान जय एक नाही, मान रहित जाय जनी भोरे। भगवान एक अभिमान मेरा खत्म नहीं करने का। मैं एक बात को बता रहा हूं, सारे अभिमान मेरे नष्ट कर देना, एक अभिमान मेरा रखना। आपको बुरा लगे, अच्छा, भगवान ने कहा वो कौन सा? मैं सेवक रघुपति पति मोरे, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। ये मेरा अभिमान खत्म नहीं होना चाहिए, चाहे कोई बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। तो ये विमान है, ये तो भगवान प्रसन्न हो। यस, तो ये विशिष्ट प्रकार का विमान है, एक विलक्षण प्रकार का विमान है। और वैसे मान से रहित हो गया, संसार के मान खत्म। भगवान के सेवक का, सेवक सेव भाव बिनु भवन तरी और गार। तो मान माने भाव, मैं सेवक हूं, मैं सेवक रघुपति पति मोर। तो ये मान विमान है। काल में एक बार इसी भरा भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के, देखो अभी हिरण्याक्ष आया नहीं, लेकिन लक्षण देखो,
आगे सूचना जब ऐसे थोड़े आवेगा। देखो ये है जी, हिरणाक्ष आ रहा है घर में, देख लो कहीं कोई कपड़ा कुपड़ा ढकना हो, हाँ खिड़की विड़की बंद करनी हो, भाई हिरणाक्ष नहीं आवेगा क्या, कर गया हो। बवंडर उठा के ले गया था, तो भगवान यो कोई साधु महात्मा थोड़ा यार कि भाई बड़ा दिव्य आनंद आया, ठंडी शीतल मंद हवा चलने लगी, तो साधु संत भगत तो ऐसा आवेंगे, आज तो बड़ी ठंडी हवा चल रही गर्मी के दिन, यो आ रहा तूफान। तो ये प्रत्यक्ष है, नहीं, याद रखियो इस बात को, भगवान कदम कदम पे दिखाते हैं। अब कोई ध्यान ना दे मान लो तो उसे क्या दिखावे, नहीं प्रत्यक्ष होता है कि आप सच्चे मन से भगवान की कथा, मतलब कल युग में तो सच्चे मन से नहीं झूठे से भी पढ़ो तो भी भगवान दिखाते। लेकिन आप ध्यान दो, बस केवल ध्यान दो, सीधा राम। पूर्व काल में एक बार इसी बरा भगवान और हिरणाक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। ये साक्षात ब्रह्मा जी ने सुनाया था देवताओं के प्रश्न करने पर, उसी को परंपरा से चलता आया, उसी को मैंने सुना। विदुर जी अब मैं मैत्रेय जी कह रहे मैं तुम्हें वही सुना, हाँ, कि ये शुक्र भगवान का अवतार जो हो के फिर ये जो आदि दैत्य है हिरणाक्ष, और ये हिरणाक्ष ये कैसे आए थे वो मैं सुनाता हूं। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दीति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्नि भी भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। संध्या के समय कश्यप जी भगवान और यज्ञ करके खीर की आहुतियों द्वारा अग्नि भगवान का यज्ञ कर रहे थे, संध्या कालीन यज्ञ कर रहे थे, त्रिकाल संध्या यज्ञ करते थे कश्यप जी महाराज, है ना, वो करके बैठ रहे थे। उस समय का घटना है, दोनों समय मिल रहे थे और यज्ञ कर रहे थे पतिदेव। अब देखो ये दीति क्या करेगी, चूंकि राक्षस आना है। दीति ने कहा, विद्वान मत वाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, हाँ, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। हाँ, अपनी पुत्रवती सोतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जल जाती। देखो जैसे वो घटना आती है ना कि जो शब्द आप बोल रहे हो ये शब्द मुझसे कहा नहीं जाता राम का नाम, तो इतनी बात कह रही है, क्या कह रही है विद्वान, ये मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डाल, इतना बोध है इसे दीति को। उसी प्रकार यो प्रसिद्ध धनुर्धर यो कामदेव मुझ अबला पर अपना जोर जता रहा है, मुझे व्याकुल कर। जब तुम्हें इतना विवेक है तो फिर समझ रही हो, तुम पागल तो नहीं हो उस समय, ये तो फिर तुम इसको कंट्रोल क्यों नहीं करती? जब तुम्हें इतना बोध है, तुम पागलों की तरह पशु थोड़ा ही हो, कोई गाय भैंस थोड़ा ही हो, हाँ, तुम सारी बात बता रही हो पति को, तो फिर तो आप समझो बात को, नहीं समझ सकती क्यों? भगवान ने तुलसी जैसी भवता बता तैसे ही मिले सहाय, आप उन आवे काय पाई। हाँ, ये तो योजना ऊपर बन का ही ना, जय विजय को कि तुम जाओ और दोनों तुम राक्षस बनो और मैं आके मैं अवतार लूंगा, मैं तुम्हारे हाथ से करूंगा। तो ये तो होने ही है। दीति के भी गरीब के हाथ में बेचारी कुछ नहीं। और कश्यप जी भी चाहे कितना भाषण दियो ना, लेकिन अपनी पुत्रवती सोत, इनके पत्नी और भी तो होंगी, तो और भी होंगी, ये तो दो बहन सगी थी इसलिए नाम याद है, और भी तो होंगी। हाँ, पुत्रवती सोतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। हाँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण। बस जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, मैं ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती है, उनका सूर्य संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हाँ, हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि
तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। मैं अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता मैं अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ विवाह दिया। 13 थी, 13 थी तो 13 इकट्ठी। हाँ, तो 13 आ गई, विवाह दिया। अतः मंगल मूर्ति कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। और मैं इस समय दीन हूँ। विदुर जी दीति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, वीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। एक चीज रहेगी इसमें, मोक्ष। वो तो मिल गया। हाँ, ये 3 की सिद्धि किससे होती है? पत्नी से। पढ़ो, भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी। ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। पत्नी पति के लिए 3 कार्यों की सिद्धि करती है, अर्थ धर्म और काम को। मोक्ष की सिद्धि पत्नी नहीं करेगी। मोक्ष की सिद्धि कौन करता है? पति। पति करता है, पति करेगा, पत्नी की भी और अपनी भी। वो उसके लिए भगवान ने नहीं बनाई वो मोक्ष के लिए। 3 काम वो करेगी, 3/4। 4 पुरुषार्थ हैं, 4 पदार्थ हैं, 4 ही फल हैं जिनको कहते हैं। इन्हीं का नाम वो है सकल पदार्थ हैं जगमाही। इन्हीं का नाम 4 पुरुषार्थ हैं, 4 पदार्थ हैं, सकल पदार्थ। तो इन्हीं के 4 फल हैं। तो पत्नी इनमें से 3/4 के लिए है। पति के लिए 3 काम वो कर देगी, और 1 काम तुम करो। मोक्ष कहीं से होगा? ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति मोक्ष नहीं होता। अब पत्नी कहते इसके लिए मैं बनी नहीं हूं, यो काम आप करो, आपके टिकट पर मैं भी चलूंगी। तो मोक्ष का कार्य पति का जिम्मेदारी होता है। भगवान का भजन करना, सत्संग करना, ज्ञान करना, गुरु धारण करना, उनसे उपदेश करना, तप करना। पति बना इस काम के लिए, बाकी 3 काम तो ये कर देगी, 4था काम वो करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। यह किसी में कई जगह आता है, धन्यो गृहस्थ आश्रम है। 4 जो आश्रम है वो स्मारतों वाले, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। उनमें जो गृहस्थ आश्रम है ये धन्य माना गया, चूंकि शेष 3 को यही रोटी देता है। ब्रह्मचारी भिक्षा मांग के कहां से खावेगा? घर से। गृहस्थी तो रोटी देंगे उसे, और जो वानप्रस्थ में चला गया उसको भी भोजन में ही देंगे। और सन्यासी जब भिक्षा मांगने आवेगा वो भी गृहस्थ के जुम्मे ही। तो सबका भरण पोषण गृहस्थी करते हैं और अपना उद्धार भी करते हैं, भजन करके, साधन सत्संग करके। तो यही धन्य है। माननीय स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। हाँ, उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चित होकर विचरता है। यस, कोई बात नहीं। गृहस्थी के 3 काम है, अर्थ धर्म और काम। तो ये तो पत्नी के जिम्मे छोड़ देता, और 4था काम के लिए वो करता है। इंद्रिय रूप मोक्ष शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है। हाँ, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, हाँ, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत ले। ये लाभ है विवाह करने का, कि आप पत्नी के जिम्मे घर छोड़कर, अगर बाल बच्चे हो गए उन्हें छोड़कर, वो अपने आप निपटावेगी, अपने मायके वालों से मंगावेगी, वहां से जो भी करेगी वो तो उसका काम है। आप असली काम करो, आप करो, वो इसके लिए पुरुष बना है। बस जब वो उस काम को पूरा कर लेता है
तो पत्नी का मोक्ष भी फ्री में हो जाता है, अपना भी काम कर लिया। ये वो स्त्री पति औरत नहीं कर सकती वो काम। जंगलों में भटकना, साधु संतों में पड़ा रहना, एकांत में पड़े रहना, भूखा पड़े रहना, गंगा किनारे बिना स्थान बिना कमरे, नहीं, स्त्री का मतलब वो घर में ही रहेगी। तो पुरुष बना है इस काम के लिए। आप ज्ञान अर्जित करके मोक्ष का साधन आप करिए और 3 काम मैं घर में संभालूंगा, जैसे भी, बस। ग्रहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुण ग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। यश कश्यप जी कह रहे अदिति को। हाँ, तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, बस, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। हाँ, यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक। हाँ, इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। हाँ, आगे ये पढ़ेंगे आप पढ़ो। याद 301। हाँ, फिर क्या कहा उन्होंने कश्यप जी ने? साध्वी की संध्या काल में भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेतादि को तथा जिनके स्वर्ण कांति में घोर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर सरसुर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। ये देवर और सरसुर दोनों चीज कैसे दी? ये ब्रह्मा जी के हिसाब से है, छोटे भाई भी हैं उस हिसाब से, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में। और भाई पिता भी हैं, सबके पिता भी हैं, महादेव हैं, तो इस नाते ससुर भी है। छोटे भाई हो गए कश्यप जी के। कश्यप जी पहले पैदा हुए थे, ये वो है, हाँ, ये जो वो है, हाँ, मरीचि आदि। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय है, आदरणीय और न ही निंदनीय भी है। किसका? शंकर जी का। ये शंकर जी की बात हो रही है अब। शंकर जी का कोई अपना नहीं है, ना कोई पराया है, न कोई अधिक आदरणीय है, न उनके लिए कोई निंदनीय है। हाँ, कश्यप जी कह रहे हैं अपनी पत्नी को, हम तो वो इस समय देखते हैं, वॉच ड्यूटी पे हैं इस समय। हाँ, हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोगकर लात मार दी है। यस, विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान क्या करते हैं। शंकर जी के उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है, या और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। जय हो। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का आगमन करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा बनकर मानकर वस्त्र, आभूषण, माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं। शरीर को वे अभागे में तो अभागे ही हैं, आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। जो अपने शरीर को सजाते रहते हैं मेकअप आदि करके, वे तो शिव जी पर हंसते ही हैं। देखो भभूत लगा रखी मुर्दे की, हाँ, सांप है, वे हंसते हैं जो इस शरीर को अपने को सजाते रहते हैं समझ के कि मैं शरीर हूं, ये कह रहे हैं ये। अभागिनी आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हाँ, हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। हाँ, हम अब आत्माराम माने जो अपने आत्मा में ही रमण करने वाला, अपने आप के स्वरूप में ही रहता हो, अपने आत्मानंद में, निजानंद में रहता हो, जिसको बाहर के सुख की कोई आवश्यकता ना हो, उसको कहते हैं आत्माराम। पूर्ण काम, आत्माराम पूर्ण काम, ये जिसकी सारी कामनाएं हाँ अपने स्वरूप में रहना। हम विश्व के अधिष्ठान हैं। शंकर जी इस विश्व के अधिष्ठान हैं। तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। सब शंकर जी का है यहाँ खेल। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। हाँ, ऊपर से दिखाने के लिए। उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। इतनी बात क्यों बताई इन्होंने कि इस समय वो राउंड पे हैं,
संध्या का समय है, इस समय शंकर जी राउंड पे हैं, अपने गणों भूत प्रेताज के साथ। समझगी नहीं तुम? बेटी को सावधान कर। इसलिए कर रहे, इस समय बॉस राउंड पे है हमारे, इस समय वो आए हैं, ये कह रहे। हाँ, अब मैत्रेय जी कहते हैं फिर क्या हुआ? पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामक्रोध अदिति ने वैश्य के समान निर्दय होकर महर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया। हाँ, देव माने होनी, यहाँ कहेंगे होनी, होनी तो हो कर रहे, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं भवतव्यता। जो होनी, तुलसी जैसी भवतव्यता, जो होनी है वैसे ही मिले सहाय, तो वैसे ही निमित्त बहाने बन जाते, जैसा ये हो रहा। चूंकि राक्षस पैदा होगा, ये सारे काम हो रहा है हिरण्याक्ष के पैदा होने के लिए बेचारे के, तो ना दिति का कोई गलती है, ना कश्यप जी की कोई, कुछ ही कहो, चाहे शंकर जी खुद आ जाओ यहाँ पे त्रिशूल लेके, और राक्षस तो होगा ही। तो ये सारी भवतव्यता है यो, या होनी है, नियति है, इसी को नियति कहते हैं। तो उन्होंने देव को नमस्कार किया। ओहो, अच्छा। उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्मा का ध्यान करते, ब्रह्म का ध्यान, परमात्मा का उसी का जप करने लगे। हाँ, तो कश्यप जी तो अपने फिर लगे काम में। विदुर जी दीदी को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई। हाँ, लेकिन फिर होते रहो, हिरण्य कश्यप का तो काम हो गया। और वह ब्रह्मर्षि के पास जा फिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। हाँ, दीदी बोली, ब्राह्मण भगवान भूत भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है। हाँ, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस हृदय को नष्ट न करें। हाँ, नबर शंकर जी क्यों करेंगे? उनकी इच्छा से तो उनका चेल्ला ही होगा ये रावण अरुण के तो चेल्ले ही सारे। मैं भक्त वांछा करूं उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पानी है। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं। हाँ, शेर भी, स्त्रियों पर शेर भी दया करते हैं, करते हैं। फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं। सतीपति माने शंकर जी, दक्ष के ही तो है ना। हाँ, तो जीजा जी भी है, और प्रसन्न, मतलब मैं मुझ पर कोई नाराजगी नहीं होने की कि तुमने इस समय निंदित कार्य क्यों किया, सब उन्हीं की इच्छा पूरी हुई। श्री मैत्रेय जी ने कहा। अब कोई और पढ़ो, सुर भी पड़ेगा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने शामकालीन संध्या बंद नाती कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि जिसकी कसर काटती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही है। हाँ। तब उन्होंने उससे कहा। हाँ। कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था, और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, गाली देते हैं ना आजकल। हाँ, हे अमंगलमयी चंडी। हाँ, उत्पन्न होंगे, पति कह रहे, उन्हें तो पता ही था, होने ही थे वे दो जुड़वा। बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से अपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और आत्माओं को शुद्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इन जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। कुल मिला के भगवान का अवतार हो जाएगा। भगवान की अपनी लीला है। हाँ, तो अपनी लीला के लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया। चलो, अदिति ने क्या कहा? प्रभु, यदि मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो यह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के श्राप आदि से न हो। मेरे पुत्रों का ब्राह्मणों के श्राप आदि से वध न हो, भगवान खुद कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान के धाम। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नार की जीव भी दया नहीं करते। हाँ जी। कश्यप जी ने कहा, ब्रह्मदंड दग्धस्य,
न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूत भय दस्य च। जो ब्राह्मणों के शाप के कारण अगर कोई मरता है तो उसको नरकों में भी नारकी जीव भी दया नहीं करते। आजा भाई बिरादरी में नरक में आ जा, मैं भी नहीं कहेंगे ये तो ब्राह्मणों के शाप के कारण है, तो वे भी घृणा करते हैं। हाँ, वे पाप करके गए हुए चोरी डकैती लूट मार करके नरक में, और योगा ब्राह्मणों के शाप के कारण, तो इससे वे भी घृणा करेंगे, नु कहेंगे भाई दूर रहिए। ये कह रहे दीति, खुद दीति कह रही इस बात को। कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। वाह। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। जय जय। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जय जय। जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे। ये प्रहलाद का इशारा कर दिया। और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार छोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए विवैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उनकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा एक लड़का 4 बेटों में से एक ऐसा हो जाएगा। तुम्हारे एक बेटे का नहीं, तुम्हारे 4 पोतों में से एक ऐसा हो जाएगा, चिंता नहीं करें। दीति को ये कह रहे, वो सबको, सब भगवान भी खुश होंगे उससे। ये प्रहलाद की बात आ रही। दीति, यह बालक बड़ा ही भक्त उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा। हाँ, तथा क्रोध भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। हाँ, वह विश्व में अनासक्त शीलवान गुणों का भंडार तथा दूसरों की स्मृति में सुख और दुख में सुख मानने वाला होगा। जय हो। उसका कोई शत्रु न होगा। जय जय। उसका चंद्रमा जैसे कृष्ण ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, उन्हें भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। हाँ, अपने भगवान। हाँ, लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं। जय हो। तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से शोभित है, सुशोभित है। हाँ, उन परम पवित्र कमलनयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। तुम्हारे पौत्र को, प्रहलाद को प्रत्यक्ष दर्शन होगा, चिंता ना करो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, दीति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा वह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। चलो, कल्याण होता है। बहुत बढ़िया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां तृतीय स्कंधे दिति कश्यप संवादे 14 अध्याये। दिति और कश्यप के संवाद रूपी 14वां अध्याय